हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर एजुकेशन। एम रवि कुमार। जैसे कि हमारा जो इकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था लेसन 2, तो उसमें लेसन 2 में मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको जो बताया था उसकी इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स होते वो उनके बारे में इंट्रोडक्शन करके आपको बताया था। अब जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं वो है मांग यानी कि डिमांड। तो व्हाट इज द डिमांड और डिमांड क्या होती है यानी कि मांग क्या होती है, मांग के उससे क्या उसके जो कारक होते हैं, इफेक्टिव क्या होते हैं, उससे प्रभावी जिससे मांग के ऊपर क्या होता है, प्रभाव बढ़ सकता है या घट सकता है, मांग कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसमें आपको ये करना क्या है, आपको पूरी वीडियो देखनी है और अच्छे से इसको समझ लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में 100% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो आपको वो समझना है, वो टॉपिक का नाम क्या है, डिमांड यानी कि मांग। मांग क्या होता है पहले ये समझते हैं कि मांग होता क्या चीज है। तो मांग को समझने के लिए क्या अर्थ समझते हैं कि जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ उस वस्तु की कीमत तथा समय को जोड़ दिया जाता है तब वह मांग बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की आवश्यकता, तो सबसे पहले जरूरत आती है कि हमारी क्या है, किसी भी इंसान की नीड यानी कि आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता जैसे भी आपको, जैसे कोई भी सामान मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो वो आपको जरूरत होगी तभी तो लेने जा रहे हैं, तभी तो आप उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। मार्केट में अगर आपको कोई भी, आप घर पे इस्तेमाल, मान लीजिए कोई भी चीज जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अलमारी लेने जा रहे हैं या टीवी लेने जा रहे हैं या फ्रिज लेने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल XYZ कोई भी वस्तु लेने जा रहे हैं, तो उसकी आप क्या कर रहे हैं, पहले आवश्यकता है तभी तो लेने जा रहे हैं आप, यानी कि आपको आवश्यकता है तभी तो लेने जा रहे हैं। और उस वस्तु की कीमत को जानेंगे आप, उसकी क्या जानेंगे आप, उसकी कीमत को, और फिर किसको जानेंगे, समय को। और दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाती है, आपकी डिमांड बन जाती है। फिर दोबारा से समझ लीजिए डिमांड होकर क्या चीज है, मांग का कि मांग जो दो इफेक्टिव दिखाता है वो है इच्छा। आपकी इच्छा क्या है, किस सामान को जरूरत है आपको, वो आवश्यकता दिखाएगी आपकी इच्छा को। और फिर उसके बाद में आप क्या पूछेंगे, उसकी कीमत पूछेंगे, बोले कितनी कीमत है और आपको कितनी जरूरत है। तो ये तीन चीजें जो है रोल निभाती हैं डिमांड में। फिर दोबारा समझ लीजिए, डिमांड में जो है फिर से आपको जो जरूरत है, आवश्यकता है, नीड है जो आपको, वो आपकी क्या करती है, वो इच्छा को बताता है कि आपकी जरूरत है वही, तो आप इच्छा करेंगे उसको खरीदने के लिए। फिर उसके बाद में आप क्या पूछेंगे, उसकी, उस वस्तु की, उस ऑब्जेक्ट की क्या पूछेंगे, प्राइस पूछेंगे। प्राइस पूछेंगे तो वो कीमत डिपेंड करेगा, अगर कम कीमत का है तो आप जल्दी से लेने की इच्छुक रहेंगे, तो आपके एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाएगा यानी कि खरीदने के लिए, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कीमत अगर कम, कीमत क्या हुई, ज्यादा हुई, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे कोई 100 रुपए की चीज है, कोई भी वस्तु मान लीजिए 100 रुपए की है, आप पे लेने गए और आपका बजट 100 रुपए का नहीं है, तो आप नहीं खरीदोगे उस समय, क्योंकि आपकी इच्छा तो हो रही है लेकिन बजट, कीमत नहीं जवाब दे रही है। तो जैसे ही 50 रुपए 60 रुपए की चीज है तो आप तुरंत खरीद लेंगे, इच्छा भी कर रही है और कीमत भी है और जरूरत भी है, तब जाके क्या बन जाएगी, ये डिमांड बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका अर्थ। अब परिभाषा को जान लीजिए। एक GS मिल है जो इसके अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार एक डेफिनेशन समझते हैं। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है यानी क्वांटिटी है जो कि व्यक्ति एक दिन हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने बताया था कि दो चीजों पे है, उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है, कितनी मात्रा आपको लेनी है, आवश्यकता किस चीज की है, उस व्यक्ति को आवश्यकता है, और कितने मूल्य पर, उस मूल्य पर यानी कि प्राइस पर, कितने प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं, इच्छुक हैं आप उसके प्राइस पर खरीदने के लिए। तो डिमांड सीधे सीधे आपकी इच्छा, आवश्यकता और कीमत पर डिपेंड करती है, आपकी डिमांड कितनी है। तो उसको ही प्रभावित करने वाले क्वेश्चन एक आता है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, यानी कि इफेक्टिव जो एलिमेंट्स हैं इसके, वो बताने हैं आपको। फैक्टर, कितने फैक्टर हैं देख लीजिए। एक सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया, वस्तु का मूल्य यानी प्राइस, प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्राइस क्या होता है इसका, जैसे प्राइस से क्या रिलेटेड है, ये प्राइस ये बताता है कि, मैंने बताया था आपको कि प्राइस अगर ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। फिर दोबारा से समझ लीजिए, प्राइस अगर ज्यादा है, प्राइस अगर आपके किसी ऑब्जेक्ट के ज्यादा है तो वो डिमांड कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डिमांड, क्योंकि आप महंगा सामान नहीं लेंगे अगर आपकी बजट से वो ज्यादा का है, और बजट के अंदर है तो आप ले लेंगे वो सामान, आपके लिए फिर वो कीमत नहीं है, वो बजट की बात है। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस जैसे ही आपने ज्यादा
प्राइस क्या कर दी है, कम कर दी है। आपने क्या करा, और उस वस्तु को अब कम रेटों में बेचने चालू कर दिए हैं। आपने क्या करने गए हैं, एक दुकानदार ने जो है अब कम रेट पे, एक दुकानदार ज्यादा कीमत पे दे रहा है तो उसकी डिमांड कम हो रही है क्योंकि उससे कोई सामान लेगा नहीं, और एक दुकानदार जो है कम पैसों में ज्यादा बढ़िया दे रहा है क्वालिटी और जरूरत भी है उस सामान की, तो वो क्या होगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने प्राइस भी रेट कम कर लिए और क्वांटिटी भी उससे ज्यादा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी इच्छा भी हो गई ज्यादा और कीमत भी कम हो गई, तो फिर तो वो डिमांड बढ़ेगी। तो समझ में आ गई, डिमांड आई होगी आपको, समझ में आ गई होगी डिमांड कैसे बढ़ती है और घटती है। तो प्राइस अगर तुमने ज्यादा दी, आपकी प्राइस बस ऑब्जेक्ट की प्राइस ज्यादा है और डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस कम करे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो आई होप इसके समझ में आ गया होगा आपको वस्तु का मूल्य, पहला फैक्ट। दूसरा है रुचि व फैशन, यानी चेंज इन द टेस्ट एंड फैशन। तो रुचि क्या होगी, रुचि में क्या होगा, टेस्ट में, यानी कि कोई भी चीज आप लेने जा रहे हैं, फैशन में आप देते हैं क्लोथ, समझ लीजिए एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको कपड़ों का। तो कपड़े में क्या है कि जो आपको रुचि होगी, आपका जो आपको इंटरेस्टेड होगा कि इस चीज के क्लोथ ज्यादा लेते हैं आपको, तो उसी को ही आप ज्यादा खरीदेंगे, तो उसी की डिमांड बढ़ जाएगी। आपकी रुचि उस चीज में कम है तो वो समाज की, जैसे कोई भी एक मार्केट में क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की जो है कि कोई भी कपड़े की डिमांड कम होती है तो उसकी बिक्री क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। तो डिमांड भी क्या होने लगेगी, डाउन होने लगेगी। जब डिमांड कब बढ़ेगी, जब उसके अंदर रुचि होगी। अब फिर उसके बाद में फैशन, किसी चीज का जैसे फैशन चलता है, किसी भी क्लोथ्स का, तो वो क्या होता है, ज्यादा बिकता है वो कपड़ा। फिर क्या होता है, ज्यादा बिकता है, कोई भी चीज चलन में अगर आ जाती है, मार्केट में चलन में चल रही है, तो उसकी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और वो फैशन में नहीं है, फैशन में नहीं आया है वो, यानी मार्केट में नहीं चल रहा है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरा है मुद्रा में परिवर्तन, यानी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। दोबारा समझ लीजिए इसको, कैसे समझते हैं, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी को क्या है, अभी जो है मुद्रा में परिवर्तन हो गया। जैसे आपके क्या हुआ, हम बाहर विदेशों में डिमांड आ रही है, विदेशों से डिमांड आ रही है, आपके जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी डिमांड कहाँ से आ रही है, विदेशों से आ रही है। और विदेशों में जो है प्राइस क्या है, आपके मुकाबले में ज्यादा है उसके डॉलर में, और रुपीस की जो है डॉलर कैसे हैं, वो कम में है डॉलर के मुकाबले में। तो क्या हुआ, डॉलर में ज्यादा बिलेगा, तो यानी कि हमारी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो मार्केट इसके भी और परिवर्तन हो जाता तो भी डिमांड, अगर वहां के रेट कम हो गए तो हमारी डिमांड भी कम होगी। अब जैसे क्या होगा, मौसम में परिवर्तन, मौसम में चेंज इन द सीजन। देखिए गर्म मौसम में गर्मियों वाले जो कपड़े चलते हैं वो ज्यादा डिमांड होती है, गर्मियों के जो गर्मी वाले जो कपड़े होते हैं हल्के, और जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं वो सर्दियों वाले कपड़े सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं अपेक्षा किसके, गर्मियों वाले के, गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में उसकी डिमांड नहीं है। तो यानी कि मौसम पे भी डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी बढ़नी है, कितनी घटनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जनसंख्या में परिवर्तन, देखिए किसी अगर कहीं नहीं शॉप खोली, जैसे आपने कहीं नहीं शॉप खोली है या फिर कोई फैक्ट्री खोली है, तो जहाँ जनसंख्या की डिमांड ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है तो वहां डिमांड बढ़ेगी, और जनसंख्या कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कहाँ कम होगी, जब जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या कम तो डिमांड भी कम, जनसंख्या ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका ये इफेक्टिव डालते हैं मांग को, यानी कि मांग के ये क्या है, इफेक्टिव एक एलिमेंट्स हैं ये, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले ये सब क्या थे, कारक थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।